भूमि विवादों के तुरंत निपटारे के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर लालगंज अंचल में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में अंचलाधिकारी विश्वजीत कुमार, राजस्व पदाधिकारी प्रगति कुमारी सहित लालगंज थाना के एसआई हरि प्रसाद मौजूद रहे। जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े कुल 21 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें 10 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि 11 मामलों का निपटारा नहीं हो सका। लंबित मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि कई मामलों में सुनवाई के दौरान एक ही पक्ष उपस्थित हुआ था। जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन के सीमांकन न्यायालय में मामला लंबित रहने के बावजूद किए जा रहे अवैध निर्माण तथा बिना वैध कागजात के निर्माण से जुड़े विवाद सामने आए। अधिकारियों ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उपलब्ध दस्तावेजों और मामले की स्थिति के आधार पर कई विवादों का निपटारा किया। अधिकारियों ने कहा कि भूमि विवादों के समाधान के लिए ऐसे जनता दरबार का आयोजन आगे भी किया जाएगा, ताकि लोगों को छोटे छोटे भूमि विवादों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों और न्यायालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। जनता दरबार लगाया, क्या कुछ मामला सामने आया, कितना निष्पादन हुआ? देखिए, कुल 21 मामलों की सुनवाई की गई। शनिवारीय भूमि विवाद समाधान के लिए जो जनता दरबार आयोजित किया जाता है, कुल 21 मामलों की सुनवाई हुई। उसमें से 10 का निष्पादन हुआ और 11 मामले हैं जो लंबित हैं, जिनमें नोटिस किया गया है। उसमें दूसरे पक्ष उपस्थित नहीं थे, तो दोनों पक्ष को उपस्थित होने के लिए पुनः नोटिस किया गया है और अगली तिथि को जब वो उपस्थित होंगे तो उनका भी निष्पादन कर दिया जाएगा। और ये जो शनिवारीय भूमि विवाद के समाधान के लिए जो जनता दरबार आयोजित किया जाता है, ये राजस्व भूमि सुधार विभाग एवं गृह विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। इसीलिए अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी के साथ जो है वो पुलिस के पदाधिकारी भी थाना से मौजूद थे। और जो विवाद मुख्यतः जो आज जिनका समाधान हुआ, 10 वाद जिनका निष्पादन हुआ, इसमें सीमांकन से संबंधित विवाद था। इसके लिए नापी की तिथि निर्धारित की गई। उसके बाद कुछ मामले जो न्यायालय में लंबित होने के बावजूद अवैध निर्माण किया जा रहा था, उनको यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। कुछ ऐसे भी मामले थे जिनमें अवैध कब्जा का प्रयास किया जा रहा था, तो जो अवैध कब्जा का प्रयास कर रहे थे उनको सख्त निर्देश दिया गया, क्योंकि उनके पास कोई अभिलेख, किसी प्रकार का दस्तावेज, रसीद वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वही दूसरे पक्ष के पास केवाला भी था, रसीद भी था, सब कुछ। तो उस आधार पे दस्तावेज को देखने के बाद निर्णय लिया गया कि ये जो कब्जा करने का प्रयास है वो गलत है। उनको हिदायत भी दी गई कि आप ये अवैध कब्जा करने का प्रयास ना करें, अन्यथा जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। तो विभिन्न प्रकार के मामले आ रहे हैं जो है, जिसमें अवैध कब्जा, सीमांकन विवाद, फिर न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद भी अवैध निर्माण कार्य करना, तो इस प्रकार के मामले आए। सब में जो है विधि सम्मत सुनवाई करते हुए विधि सम्मत जो है वो आदेश पारित किया गया है। और आगे भी जो मामले लंबित हैं उनमें नोटिस की गई है। और अगले शनिवार को जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है, उसके बाद जो जनता दरबार लगेगा उसमें आगे उनका भी निष्पादन कर दिया जाएगा। अवैध जो कब्जा किए उसके लिए क्या आपका तरफ से संदेश रहेगा? जो लोग भी अवैध कब्जा करते हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा कि आप स्वयं उसको खाली कर दें, अन्यथा जो है आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद इसके लिए फोरम है कि न्यायालय से भी बहुत बार दखल देहानी का आदेश निकलता है कि जिनके भूमि पर अवैध कब्जा जिन लोगों ने कर लिया है वो DCLR कोर्ट में जाते हैं या सिविल कोर्ट में जाते हैं, और वहाँ से फिर दखल देहानी का आदेश निकलता है। मजिस्ट्रेट पुलिस बल प्रतिनियुक्त होते हैं और अंततः जो अवैध कब्जा किए हुए हैं उनको खाली करना ही पड़ता है। साथ में और भी प्रावधान हैं जिनके तहत उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। तो पहले तो उन्हें जनता दरबार में जो है मध्यस्थता के द्वारा इन मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानेंगे तो जो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई है वो उन पर की जाएगी।